गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टेंथ क्लास के थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो सेकंड चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन उसको शुरू करते हैं। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। जो मून था वो ईस्ट पूर्व से उदित हो रहा था मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी। और मेरे ऊपर आसमान में तारे शाइनिंग कर रहे थे, चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मैं जो देहात सो रहा था और मैं उसके ऊपर बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और मैं अपने जो ओल्ड डकोटा था उसमें उड़ान भरे हुए था और फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। और मैं अपने जो छुट्टियों के दिन थे, जो छुट्टियां थी उसके बारे में सोच रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और मेरे परिवार से मिलने के सपने ले रहा था। आई वॉज लुक्ड एट माई वॉच। मैंने घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग। ये सुबह के 1:30 हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल। आई थॉट, मैंने सोचा कि पेरिस कंट्रोल को कॉल करनी चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। और एरोप्लेन से जैसे ही मैंने नीचे देखा, बिल्कुल एरोप्लेन के बिल्कुल आगे से, आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। और मैंने देखा कि एक बड़े से शहर की जो लाइट्स थी वो मेरे बिल्कुल सामने थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो। मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया, शुरू किया। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर। पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 यहाँ पर है। इट मीन्स जिस एरोप्लेन में जो नरेटर है वो जा रहा था, फ्लाइंग कर रहा था, उसका नाम डकोटा DS-088 था। कैन यू हियर मी? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर, और ये बात कहकर वो कॉल काट देता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। और जो रेडियो से जो मैंने बात की थी उससे तुरंत ही उसका जवाब मिलता है। DS-088 आई कैन हियर यू। DS-088 मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। आपको 12 डिग्री दक्षिण की तरफ मुड़ना है अब। DS-088 ओवर। और ये बात कहकर वो भी फ़ोन कट कर देता है। आई चेकड द मैप। मैंने मैप को चेक किया। एंड द कंपास को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और मैंने जो DS-088 डकोटा का जो अंतिम जो फ्यूल टैंक था मैंने उसको शुरू किया। एंड टर्न दैट डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड। और मैंने अपने डकोटा को 12 डिग्री दक्षिण की तरफ यानी इंग्लैंड की तरफ उसको मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट तक घर पर पहुंच जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। और एक अच्छा भला इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। हर चीज़ सही जा रही थी। इट वाज एन ईजी फ्लाइट। और ये बिल्कुल आसान फ्लाइट दिख रही थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। और पेरिस अब मेरे से 150 किलोमीटर दूर था, यानी मैं उससे 150 किलोमीटर आगे निकल चुका था। व्हेन आई सा द क्लाउड्स। जैसे मैंने बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स। और ये जो बादल थे ये स्टॉर्म की टाइप में थे, यानी बादलों का ये तूफान था।
दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक बिग माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और खुले हुए आसमान में वे मेरे सामने बड़े बड़े जो जो ब्लैक माउंटेन्स थे वो दिखाई दे रहे थे, मैं उनको देख सकता था। यानी चट्टान की भांति मेरे सामने वो खड़े हुए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि मैं इनसे ऊपर ऊपर की ओर उड़कर नहीं जा सकता था। ओवर मैं मतलब आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, न तो मैं इनसे ऊपर उड़ सकता और न इसमें से उड़कर जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और न ही मेरे मेरे डकोटा में इतना फ्यूल था कि मैं नॉर्थ की साइड को मोड़कर या साउथ की साइड को मोड़कर इनसे पार पा लूँ। आई ought टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा कि वापस पेरिस जाया जाए। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर पर जाना था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, मैंने सोचा कि रिस्क लिया जाना चाहिए। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और बिल्कुल जो ये ओल्ड डकोटा है वो स्टॉर्म में से ही गुजारना चाहिए। इनसाइड द क्लाउड्स के अंदर एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, और क्लाउड्स के अंदर जितने भी जो कुछ भी चीज़ थी वो सब कुछ काली दिखाई देनी शुरू हो गई। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर देखना किसी भी चीज़ को वो असंभव प्रतीत हो रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो ओल्ड एरोप्लेन था वो थोड़ा सा उसने जंप किया और उसने हवा में ट्विस्ट करना शुरू कर दिया। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, तो जैसे मैंने कंपास को देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, और जो कंपास था वो सर्कल कर रहा था। यानी जीरो से जितने भी उसमें कंपास जो वो दिशा सूचक जो घड़ी थी वो इट मीन्स खराब हो चुकी थी। इट वाज डेड, इट वाज नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रही थी। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट थे जो साधन थे वो भी अचानक ही खराब हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वाज नो आंसर, तो इसका कोई भी जवाब नहीं मिला। द रेडियो वाज डेड टू, और जो रेडियो था वो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड कुड नॉट सी वेयर आई वाज, कि मेरे पास न तो रेडियो था न ही कोई दिशा सूचक यंत्र था, और मैं बाहर किसी भी चीज़ को नहीं देख सकता था। मैं ऐसी स्थिति में था। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और अब वो जो ब्लैक क्लाउड्स थे ऐसा लगता था बिल्कुल मेरे पास हैं। आई सा अनदर एरोप्लेन, लेकिन तभी मुझे एक दूसरा प्लेन दिखाई देता है। इट वाज नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, और इसके पंखों पर किसी प्रकार की कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन तूफान में मेरे सामने इसको मैं उड़ते हुए देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, यहाँ तक कि जो पायलट का फेस है वो भी देख सकता था। टर्न टुवार्ड मी, वो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, तो दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, जैसे वो कह रहा हो कि मेरा पीछा करो। ही नोज दैट आई वाज लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि वो जान चुका है कि मैं खो चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने आराम से नॉर्थ की तरफ अपना जो एरोप्लेन था वो मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के बिल्कुल सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो मी, और ये आसान था
मेरे लिए उसका उसका पीछा करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड। और मैं बहुत ज़्यादा खुश था एक अजीब अजीब जो अजनबी एरोप्लेन था उसका पीछा करके, जिस प्रकार से एक ओबीडेंट जो चाइल्ड होता है वो जिसको जैसा भी उसको कहा जाता है वो वैसा ही करता है। और मैंने भी वैसा ही किया, जैसे उसने इशारा किया नॉर्थ की तरफ मोड़ा तो मैंने भी नॉर्थ की तरफ मोड़ दिया। आफ्टर half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. और अगले आधे घंटे तक जो ब्लैक एरोप्लेन था, अजनबी जो ब्लैक एरोप्लेन था, वो क्लाउड्स में मेरे बिल्कुल सामने रहा। नाउ there was only enough fuel in the old Kota's last tank टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। और मेरे जो ओल्ड कोटा एरोप्लेन था उसके टैंक में, फ्यूल टैंक में केवल इतना ही ईंधन बचा हुआ था कि वो 5 या 10 मिनट और ही चल सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन। दोबारा से मेरे अंदर जो डर था वो शुरू हो गया था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। और तभी उसने नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और स्टॉर्म में मैंने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। और अचानक ही मैं क्लाउड से बाहर आया। एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और मैंने अपने नीचे दो बिल्कुल स्ट्रेट लाइट्स की देखी बिल्कुल मेरे सामने। इट वाज ए रनवे एन एयरपोर्ट आई वाज सेफ। और ये एक रनवे था, एक एयरपोर्ट था, और अब मैं सेफ था, सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। और मैंने अब अपने जो मेरा दोस्त था, जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था, उसकी तरफ मैंने देखा, मुड़ कर देखने की कोशिश की। बट द स्काई वाज एम्प्टी। लेकिन जो आसमान था वो खाली था। देयर वाज नथिंग देयर। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन। और जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। अब मैं इसको कहीं पर भी नहीं देख सकता था। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड कोटा नियर द कंट्रोल टावर। और मैंने जो कंट्रोल टावर था, आई लैंडेड मैंने लैंड किया। एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड कोटा नियर द कंट्रोल टावर। और मुझे किसी प्रकार की कोई मतलब समा नहीं चाहता था। इसलिए मैं जो कंट्रोल टावर था उसके बिल्कुल मैं पास में चला गया। मैं वहाँ पर गया। एंड आस्क्ड ए वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर। और कंट्रोल सेंटर में मैंने उस औरत से पूछा वेयर आई वाज, कि मैं आखिर में कहाँ पर था। हु द अदर पायलट वाज। और दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू। और मैं उसका धन्यवाद करना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। और उसने मेरी तरफ अजनबी तरीके से देखा। एंड देन लाफ्ट। और तब हंसना शुरू कर दिया। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देर इन द स्टॉर्म। और इस तूफान में नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट। आज रात को कोई भी एरोप्लेन नहीं, किसी भी एरोप्लेन्स ने उड़ान नहीं भरी थी। योर्स वाज द ओनली वन। केवल आपका ही जो एरोप्लेन था वही दिखाई दे रहा था। वन आई कुड सी ऑन द राडार, जिसको मैं राडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफ्टली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो। तो मैं आखिर यहाँ तक पहुँचाने में, सुरक्षित पहुँचाने में मेरी किसने सहायता की, बिना कंपास के और बिना रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। और मेरे ओल्ड कोटा के टैंक्स में और ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था, ईंधन भी नहीं था। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। और जो ब्लैक एरोप्लेन था, अजनबी ब्लैक एरोप्लेन था, उसका पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो आसमान में उड़ रहा था बिना लाइट्स के। तो जो राइटर था, राइटर के मन में अब भी
केवल एक ही क्वेश्चन रहा, आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसने उसकी सहायता की थी स्टॉर्म में। और ये उसके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, बहुत बड़ा रहस्य था।